नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इक्विटी स्टॉक इन्फो में। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 के मूवमेंट के बारे में। स्टॉक मार्केट के बिगिनर के लिए यह समझना जरूरी है कि निफ्टी 50 कैसे काम करता है और कैसे मूव करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि निफ्टी 50 क्या है। निफ्टी 50 एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स है जो इंडिया की टॉप 50 कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है। ये कंपनी अलग अलग सेक्टर से आती हैं, जैसे बैंकिंग, IT, ऑयल एंड गैस और फार्मास्यूटिकल्स। जब इन 50 कंपनियों के स्टॉक का प्राइस चेंज होता है तो उसका सीधा असर निफ्टी 50 पर भी पड़ता है। निफ्टी 50 कैसे मूव करता है? निफ्टी 50 मूव करता है 50 कंपनियों के स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंग। इन 50 कंपनियों के स्टॉक प्राइस जब ऊपर बढ़ता है तो निफ्टी भी ऊपर बढ़ता है, और जब इन 50 कंपनियों का स्टॉक प्राइस नीचे गिरता है तो निफ्टी भी नीचे गिरता है। लेकिन सब कंपनियों का वेटेज अलग अलग होता है निफ्टी में। इन कंपनियों का वेटेज का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, जिससे आप वहां पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको टॉप 10 मोस्ट वेटेज कंपनियां बता देता हूं जिनका निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, और इन कंपनियों के स्टॉक प्राइस में थोड़े से भी मूवमेंट से भी निफ्टी के मूवमेंट पर बहुत असर होता है। मतलब बड़ी कंपनियों का इम्पैक्ट निफ्टी के मूवमेंट पर ज़्यादा होता है, जैसे रिलायंस, HDFC, TCS जैसे स्टॉक का वेटेज ज़्यादा होता है। हाँ, तो आपकी पहली कंपनी है HDFC बैंक लिमिटेड, तो फाइनेंस सेक्टर से इसका वेटेज है आपका 11.02%। और दूसरी कंपनी आपकी रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि ऑयल, गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल सेक्टर से है, जिसका वेटेज है आपका 9.13%। और आपका तीसरी कंपनी है ICICI बैंक लिमिटेड, तो ये आपकी है फाइनेंस सेक्टर से, इसका वेटेज है आपका 7.73%। और चौथी कंपनी है आपकी इन्फोसिस लिमिटेड, जो कि IT सेक्टर से है, इसका वेटेज है आपका 6.27%। और पांचवी कंपनी है आपकी ITC लिमिटेड, जो कि FMCG सेक्टर से है, मींस फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेक्टर से। इसका वेटेज है आपका 4.14%। और तो छठी है आपकी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, जो कि IT सेक्टर से है, इसका वेटेज है आपका 4.12%। और आपका सातवां कम और आपकी सातवीं जो कंपनी है वो लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, मींस LNT, जो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर से है, इसका वेटेज है आपका 3.87%। आठवीं जो कंपनी है आपकी भारती एयरटेल, जो कि टेलीकॉम सेक्टर से है, इसका वेटेज है आपका 3.80%। और आपकी जो नाइन्थ कंपनी है वो एक्सिस बैंक है, जो जो कि फाइनेंस सेक्टर से है, इसका वेटेज है आपका 2.99%। और आपका 10वीं जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मीन्स SBI, जो कि फाइनेंस सेक्टर से, इसका वेटेज है 2.80%। तो ये थी आपकी टॉप 10 वेटेज कंपनियाँ। और आप में से बहुत से लोगों का डाउट ये जरूर रहता होगा कि आप जो निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, मतलब जो आप कॉल या पुट बाय करते हैं, तो उससे निफ्टी का प्राइस बढ़ता है या नहीं बढ़ता। तो इससे जो आप कॉल या पुट बाय करते हैं, इससे निफ्टी के मूवमेंट पर कोई असर नहीं होता है। इससे निफ्टी का प्राइस घटता है या बढ़ता नहीं है। जो आप कॉल या पुट खरीदते हैं उसका प्रीमियम आपके कॉल और पुट सेलर के पास जाता है, तो इससे निफ्टी के मूवमेंट पर कोई असर नहीं होता। चलिए अब समझते हैं अदर फैक्टर जो निफ्टी 50 के मूवमेंट को इफेक्ट करते हैं। पहला है आपका इकोनॉमिक डाटा। GDP ग्रोथ, इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट जैसे इकोनॉमिक डाटा निफ्टी को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। दूसरा है आपका ग्लोबल मार्केट। US, यूरोप और एशियन मार्केट का परफॉर्मेंस भी निफ्टी पर असर डालता है। अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है तो निफ्टी भी ऊपर जाने के चांस होते हैं। तीसरा है आपका कंपनी रिजल्ट्स। निफ्टी के 50 कंपनियों के रिजल्ट भी निफ्टी के मूवमेंट को इफेक्ट करते हैं। अगर कंपनियों का रिजल्ट अच्छा आता है तो निफ्टी के ऊपर जाने के चांस बढ़ जाते हैं, और अगर रिजल्ट खराब आता है तो निफ्टी के नीचे जाने के चांस भी बढ़ जाते हैं। FII और DI एक्टिविटीज़। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर मींस FII और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मींस DI की बाइंग और सेलिंग भी निफ्टी पर असर डालती है। जब FII ज़्यादा बाइंग करते हैं तो निफ्टी में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलता है। तो ये थे कुछ फैक्टर जो निफ्टी के मूवमेंट को इफेक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था एक सिंपल एक्सप्लेनेशन कि निफ्टी कैसे मूव करता है और किन फैक्टरों की वजह से उसका मूवमेंट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।